हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके द ग्लम्पस ऑफ इंडिया नामक लेसन के लॉन्ग आंसर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, डूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन and guide. What does this statement imply in relation to the character of the baker? हमारे बचपन के दौरान गोवा में बेकर हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शन होते थे। बेकर के चरित्र के संबंध में वाक्य क्या बतलाता है या क्या बताता है? तो देखिए, दिस स्टेटमेंट टेल्स अस, यह कथन हमें बताता है दैट द बेकर वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन। बेकर बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था इन द गोवा सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी, गोवा के समाज में बेकर बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। बिकॉज ही वुड गाइड द चिल्ड्रन अबाउट गुड बिहेवियर। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वुड गाइड वह मार्गदर्शन करता था द चिल्ड्रन अबाउट गुड बिहेवियर, बच्चों के अच्छे व्यवहार के लिए। व्हेन ही माइल्डली रिब्यूक्ड देम फॉर पीपिंग इनटू हिज बास्केट। देखिए कैसे, किस प्रकार से, जब बच्चे उसकी टोकरी में झांकते थे तो वह उन्हें हल्की सी झड़प से डांट देता था। एंड गिविंग रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, और बड़ों को सम्मान देकर, यानी वो बड़ा ही व्यवहारशील व्यक्ति हुआ करता था। जैसे जब बच्चे उसकी टोकरी में झांक कर देखने की कोशिश करते थे तो वह बच्चों को हल्के से गुस्से से उन्हें डांट दिया करता था, ताकि, क्योंकि टोकरी में देखना अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार वह महिलाओं यानी बड़ों को वह सम्मान देता था। जैसे ही व्हेन ही रिविज्ड गुड मॉर्निंग टू द लेडी ऑफ द हाउस, जब वह घर की महिलाओं को, घर की जो मालकिन हुआ करती थी, उसको गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करता था। He was very informal with the children. वह बच्चों से बहुत ही इनफॉर्मल था। एंड सो द ऑथर कंसिडर्ड हिम, इसलिए लेखक उसे मानता है एज अ फ्रेंड, एक मित्र, एंड एज अ फ्रेंड, एक मित्र, एंड कंपेनियन, एक साथी। ही वॉज नॉट सिंपली अ वेंडर, वह न केवल एक साधारण इंटरेस्टेड इन सेलिंग वॉट ही मेड, रुचिकर बेचने वाला था। दस ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी आपको SOCIETY सोसाइटी है, SOCIETY सोसाइटी ऑफ दोज डेज। वह उन दिनों समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था। यानी प्रश्न ये था, एक बार फिर देख लेते हैं। हमारे बचपन के दौरान गोवा में बेकर हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शक होते थे। बेकर के चरित्र के संबंध में वाक्य क्या बताता है? तो देखिए, यह वाक्य हमें बताता है कि बेकर एक गोवा के समाज में एक सामाजिक व्यक्ति हुआ करता था, क्योंकि वह बच्चों को अच्छी आदतें विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करता था। जैसे जब बच्चे उसकी टोकरी में बिना अनुमति के झांकने की कोशिश करते थे तो वह उनके हल्के स्वभाव से उन्हें डांट देता था, क्योंकि
बिना पूछे किसी के सामान में हस्तक्षेप करना अच्छी आदत नहीं है। और दूसरी बात, जब भी वह कहीं ब्रेड देने जाता था तो जो महिलाएं हुआ करती थी उनको सबसे पहले वह गुड मॉर्निंग विश करता था, है ना। तो इससे हम उसे, यानी लेखक उसको एक मित्र, साथी मानता है। वह न केवल एक विक्रेता था बल्कि वह रुचिकर भी था जो भी वह बेचता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन दिनों बेकर समाज में एक बड़ा या महान या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता था या चरित्र होता था। तो देखिए अगला प्रश्न है हाउ डू कुर्ग्स लोकेशन पीपल एंड नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। कुर्ग के स्थानों, लोगों और प्राकृतिक तत्वों के द्वारा भारत भिन्नता किस प्रकार दिखती है। द कुर्ग लोकेशन पीपल and natural features have added diversity of India. कुर्ग स्थिति नेचुरल फीचर्स हैव एडेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की भिन्नता दिखती है। दे प्रोवाइडेड सो मैनी फाइनेस्ट सोल्जर्स, उन्होंने इतने समृद्ध सिपाही दिए टू द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना को। वाइल्ड एलिफेंट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन कुर्ग, जंगली हाथी भी कुर्ग में पाए जाते हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से पूर्ण धरती का नजारा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है व्हाट आर पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। देखिए कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में क्या प्रसिद्ध विचार हैं। देखिए देयर आर टू थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ कुर्ग पीपल, यानी कुर्ग के लोगों के पूर्वजों के विषय में दो कहानियां प्रचलित हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट परहैप्स PERHAPS परहैप्स दे आर ऑफ ग्रीक, वे यूनानी और अरेबिक डिसेंट, वे यूनानी या अरब के वंशज थे। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, एक कहानी के अनुसार अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, एक अलेक्जेंडर आर्मी यानी अलेक्जेंडर की एक सेना की टुकड़ी जो दक्षिण की ओर समुद्र किनारे होते हुई दक्षिण की ओर चली गई। देयर रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, यानी उनका लौटना असंभव हो गया। दीज पीपुल सेटल डाउन देयर, ये लोग वहीं बस गए। These people settled down there, ये लोग वहीं बस गए। They married amongst the locals, उन्होंने स्थानीय महिलाओं से विवाह कर लिया।
अनदर थ्योरी गिव्स देयर डिसेंडेंट टू द अरब्स, और दूसरी कहानी है कि वे अरब वंशज थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम देयर ड्रेस, यह कहानी उनके पहनावे के अनुसार है, विच रिजेंबल द ट्रेडिशनल अरेबिक ड्रेस, जो कि अरब की पीढ़ीगत या परंपरागत ड्रेस से मिलती है। देयर लॉन्ग ब्लैक कोट COAT, उनका लंबा काला कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, कमर से बनी हुई बेल्ट, बोर्न बाय द कोडाबूस द्वारा पहनी जाने वाली, नाउन एज कुपिया, जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता है, रिजेंबल्स द कुफिया बोर्न बाय द अरब्स, अरब्स लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से मिलती है, एंड द कुर्द्स। देखिए, इसको आप इस प्रश्न का उत्तर आप यहां तक भी लिख सकते हैं, यहां तक, फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल अरेबिक ड्रेस, इट विल बी करेक्ट। ये प्रश्न आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, व्हाट आर बोल एंड बोलिहांस, बोल और बोलिहांस क्या हैं, वाई आर दे नेसेसरी एंड व्हेन, वे क्यों जरूरी हैं और कब। स्वीट ब्रेड्स नाउन एज द बोल, मीठी ब्रेड्स बोल के नाम से जानी जाती हैं, यहां आर लगा सकते हैं आप। स्वीट ब्रेड्स आर नाउन एज द बोल, यानी मीठी ब्रेड्स बोल के नाम से जानी जाती हैं, एंड बलिहांस आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड, और बलिहांस ब्रेड की अलग अलग प्रकार की किस्में हैं। दे आर नेसेसरी, वे आवश्यक हैं, बिकॉज मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट दी स्वीट्स, क्योंकि विवाहिक उपहार बिना इन मिठाइयों के विवाहिक उपहार बिना मिठाइयों के निरर्थक होते हैं। पार्टी लॉसेज इट चार्म्स विदाउट इट, पार्टियां अपने आकर्षण को इनके बिना खो देती हैं। बलिहांस is used to increase the interest of Christmas and other festival, बलिहांस का प्रयोग क्रिसमस और दूसरे त्योहारों में, अदर फेस्टिवल्स, दूसरे त्योहारों में रुचि बढ़ाने के लिए होता है। 10. द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, इस प्रकार प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, बेकर की भट्टी की उपस्थिति इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, बिल्कुल आवश्यक है। बोल एंड बलिहांस आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, बोल और बलिहांस दूसरे क्रिसमस तथा दूसरे त्योहारों के लिए परम आवश्यक है। मस्ट मिस होता है चाहिए, आवश्यक। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। लेजेंड्स होता है किंवदंतियां, किंवदंतियां यानी चाय के उद्गम के विषय में अनेक किंवदंतियां क्या हैं। देयर आर वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी
चाय के उद्गम के बारे में कई किंवदंतियां हैं। वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज सम्राट के बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को गर्म करता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट, एक दिन कुछ टहनियां जो कि बर्तन के नीचे जल रही थी, फेल इन टू द वाटर, पानी में गिर गईं, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, इसने उसे जायकेदार या मजेदार स्वाद दिया। इट इज सैड, ये सैड SAID, इट इज सैड दैट दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। इट इज सेकंड इज ऑन इंडियन लेजेंड, दूसरी भारतीय लेजेंड यानी महान बोधि धर्म एनसेंट बुद्धिस्ट एस्ट्रिक, बोधि धर्म एक प्राचीन पवित्र बुद्धिस्ट थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी पलकें काट ली। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी डूरिंग मेडिटेशन, यानी ध्यान के दौरान उन्हें नींद आने लगी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उनकी कटी पलकों से 10 पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पेड़ों की पत्तियां, वैन पुट इन इनटू हॉट वाटर या इन हॉट वाटर, जब ये पत्तियां पानी में डाली गईं, एंड ड्रंक वैन इज स्लीप, और पिया गया तो नींद उड़ गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।